यमुना एक्सप्रेस वे पर सफर करना होगा महंगा। यमुना प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में लिया गया टोल टैक्स बढ़ाने का फैसला। यमुना एक्सप्रेस वे पर सफर करना 1 सितंबर से महंगा हो जाएगा। यमुना एक्सप्रेस वे प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में टोल टैक्स की दरें बढ़ाने का फैसला लिया गया है। हालांकि इसमें दोपहिया वाहनों और किसानों के ट्रैक्टरों को राहत दी गई है। इनकी दरों में भी किसी तरह का कोई इजाफा नहीं हुआ है। यमुना एक्सप्रेस वे प्राधिकरण की बुधवार को 74वीं बोर्ड बैठक हुई, जिसमें यमुना एक्सप्रेस वे पर टोल टैक्स बढ़ाने का फैसला लिया गया है। 1 सितंबर से टोल टैक्स पर बढ़ाई गई दरें लागू हो जाएंगी। हालांकि दोपहिया वाहनों और ट्रैक्टर के दरों में किसी भी तरह का कोई इजाफा नहीं किया गया है। यमुना प्राधिकरण के सीईओ और अरुणवीर सिंह ने बताया कि 2018 से यमुना एक्सप्रेस वे की टोल की दरों में किसी भी तरह का इजाफा नहीं किया गया था, लेकिन अब कल सिर्फ नायर द्वारा अवगत कराया गया कि उनके द्वारा आईआईटी दिल्ली के रोड सेफ्टी ऑडिट द्वारा दिए गए सुझावों के अनुसार प्रस्तावित 22 कार्यों पर 130 करोड़ की धनराशि खर्च की गई है। इसलिए टोल टैक्स बढ़ाने का फैसला लिया गया है। अरुणवीर सिंह ने बताया कि इस टोल टैक्स वृद्धि में 2 व्हीलर, 3 व्हीलर और रजिस्टर्ड ट्रैक्टर को बाहर रखा गया है। इनके दामों में किसी भी तरह की वृद्धि नहीं की गई है। वहीं कार, जीप व वैन की दरों में 2.5 रुपए प्रति किलोमीटर से बढ़ाकर 2 रुपए 65 पैसे प्रति किलोमीटर की गई है, जबकि हल्के व्यावसायिक वाहन, हल्के माल या मिनी बस की दर 3 रुपए 90 पैसे प्रति किलोमीटर से बढ़ाकर 4 रुपए 15 पैसे प्रति किलोमीटर, जबकि बस या ट्रक की दर 7 रुपए 90 पैसे प्रति किलोमीटर से बढ़ाकर 8 रुपए 45 पैसे प्रति किलोमीटर की गई है। ये सभी दरें 1 सितंबर से लागू हो जाएंगी। अरुणवीर सिंह ने बताया कि दर बढ़ाने का प्रस्ताव ज्यादा पैसों का था, जैसे कार व हल्के वाहनों का प्रस्ताव 45 पैसे बढ़ाने का था, लेकिन 15 पैसे ही बढ़ाए गए। हमने उसे काफी कम बढ़ाया है। ये दरें 1 सितंबर से लागू हो जाएंगी और अब 1 सितंबर के बाद टोल टैक्स में इजाफा हो जाएगा। देखिए, जो यमुना एक्सप्रेस वे है उसके टोल के रिवीजन के संबंध में एक प्रस्ताव आज आया था। 2018 के बाद टोल रिवीजन नहीं हुए थे और इसलिए नहीं हो रहे थे क्योंकि यमुना एक्सप्रेस वे पे जो सेफ्टी मेजर्स थे वो कंसेशनर नहीं कर रहा था। कंसेशनर ने सेफ्टी मेजर्स में 135 करोड़ रुपया खर्च करके बीच में जो मीडियन है उसके दोनों तरफ थाई बीम लगाने थे, उन्होंने लगा दिए। 165 किलोमीटर दोनों साइड, कुल 30 से 30 किलोमीटर। जो अंडर पासेस थे वहाँ पर एन्यूनेटर लगा दिए और बीम लगा दिए। साइड में भी मीडियन बीम बढ़ा दिया और पूरा पैसा उन्होंने चूँकि खर्च कर दिया है, इसलिए उसकी रिकवरी के लिए हमको थोड़ा सा टोल बढ़ाना पड़ा है। लेकिन ये की कोशिश की गई है कि जो 2 व्हीलर्स हैं और जो ट्रैक्टर्स हैं, जो किसान हैं, उन पे कोई बढ़ोतरी नहीं की गई, वह जिस रहेंगे। जो 4 व्हीलर्स हैं, जो कार के लोग हैं या जीप के लोग हैं, उनमें 10 पैसा प्रति किलोमीटर केवल बढ़ाया गया है, जबकि 45 पैसा प्रति किलोमीटर का प्रस्ताव था। तो कम से कम न्यूनतम वृद्धि की गई है। कब से सर लागू हो जाएगा? ये 1 सितंबर से लागू होगा। किसानों के लिए इस बार क्या हुए हैं? एक किसानों को 33 पर साला एन्युटी का काम उत्तर प्रदेश सरकार और LIC के बीच MOU ना होने के कारण रुका हुआ था 2017 से, और 4 गाँव में 33% पैसा नहीं बढ़ पा रहा था 33 साला। उसके लिए ADMLA की सहमति लेकर के बोर्ड ने तय किया है कि उन 4 गाँव में प्राधिकरण सीधे पैसा दे देगा और ये पैसा ADMLA के माध्यम से वार्षिकी का वितरण कर दिया जाएगा। दूसरा, किसानों के लिए एक बहुत बड़ा निर्णय हुआ है कि उनको जो 7% प्लाट मिलते हैं वो उनके वारिसानों को अलग अलग प्लाट मिलेंगे। पहले मूल किसान के नाम पे 1 प्लाट मिलता था, अब सभी किसानों को अलग अलग जो वारिसान होंगे, सभी वारिसान को 7% के प्लाट उनके नाम से मिलेंगे। और दूसरा, किसान के जीवित रहने पर भी अगर वो चाहेगा तो उसके बच्चों के लिए प्लाट लगा दिए जाएंगे, रहेंगे मूल किसान के नाम पे, लेकिन वो प्लाट अलग अलग कर दिए जाएंगे, जिससे वो अपने बच्चों के मध्य में प्लाट का विभाजन करना चाहे या देना चाहे तो कर सकता है। बायर्स के लिए इस बार क्या रहा है? हमने एक नया किया है कि बायर्स सीधे अपना 64% और लीज रेंट जमा करा करके, जहाँ पर आंशिक कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र ले लिया गया है, जो उदाहरण के जैसे सुपरटेक की एक स्कीम में और ATS सेल्यूलर की स्कीम में, वो सीधे पैसा जमा करके लीज डीड करा सकते हैं। अभी बिल्डर के द्वारा पैसा ना जमा कराए जाने के कारण लीज डीड नहीं हो पा रही थी, तो ये नया प्रयोग हुआ है, पहली बार हुआ है किसी भी प्राधिकरण में। सीधे बायर्स भी पैसा जमा करा करके अपनी ट्राईपार्टाइट लीज डीड करा सकते हैं। उनको जो बिल्डर है उससे NOC लाना होगा और 64% लीज रेंट हमको सीधे दे करके वो सीधे अपनी लीज डीड करा सकते हैं। दूसरा, हमने ट्रांसफ़र चार्जेस भी 5% से आवासीय के लिए 2.5% कर दिया है, क्योंकि रेजिडेंशियल के ही ट्रांसफ़र हो रहे हैं। बाकी जो कैटेगरीज है उसमें फंक्शनल के बाद ट्रांसफ़र होता है, तो भी कोई फंक्शनलिटी नहीं है। इसलिए कोई रेजिडेंशियल सेक्टर में 5% से TM 2.5% कर दिया गया, आधा कर दिया गया है, जिससे कि
जेन्युइन खरीद फरोख्त हो और लोग ट्रांसफ़र कराएं एग्रीमेंट पर या अटॉर्नी पर या स्पेशल अटॉर्नी पर या बिल पे ज़मीन या प्लाट ना खरीदें, बल्कि सीधे उनके नाम कम से कम पैसे में ट्रांसफ़र हो सके, इसलिए ट्रांसफ़र रेट कम कर दिए गए। नॉलेज पार्क 2 से लेकर सेक्टर 1 से 42 तक और अशोक नगर से लेकर के अक्षरधाम तक उनको कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं ये देख लिया जाए डीपीआर में, और डीपीआर में उसको इंक्लूड करके जो है नॉलेज पार्क 2 से लेकर के नई दिल्ली रेलवे स्टेशन तक का डीपीआर प्रस्तुत किया जाए। चौथा प्रस्ताव था मास्टर प्लान 2041, आज प्राधिकरण का अप्रूव किया गया। इसमें हमारी पॉपुलेशन जो है 2031 के बाद 35 लाख रखी गई है। इसमें इंडस्ट्रियल एरिया 13% से बढ़ा करके 23% कर दिया गया है, क्योंकि इंडस्ट्रियल अथॉरिटी इसलिए इंडस्ट्रियल एरिया बढ़ाया जा रहा है। एयरपोर्ट साइट में वेयर हाउसिंग लॉजिस्टिक के लिए तमाम सेक्टर्स लाए जा रहे हैं। ग्रीन बेल्ट लाया जा रहा है, ओलंपिक पार्क और ओलंपिक गांव बनाने की परियोजना है। कमर्शियल सेक्टर्स और एरो सिटी विकसित किए जाने का मास्टर प्लान में किया गया, प्रोविजन किया गया है। एरोट्रोपोलिस बनाया जाएगा। बिजनेस सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट का प्लान है। साथ ही साथ इसमें तमाम तरह के नए लैंड यूज भी, 2 नए तरह के लैंड यूज भी प्रिस्क्राइब किए गए हैं, खास फैसिलिटी के लिए और इंडस्ट्री के लिए, जो 2 नए लैंड यूज किए गए हैं। ग्रीन जोन भी बढ़ाया जा रहा है। ये मास्टर प्लान के साथ साथ एक सर्विस इंडस्ट्री के लिए एक कॉरिडोर भी बनाया जा रहा है। ये मास्टर प्लान 2041 का होगा। पहले शासन से अनुमोदित होगा और शासन के बाद ये जो है कंफर्मिटी के लिए एनसीआर प्लानिंग बोर्ड को भेजा जाएगा। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए नोएडा से नितिन चौधरी की रिपोर्ट।